गुड इवनिंग। आज मैं एक लाइफ की जो रियलिटी है उसके बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। बहुत एक लंबे समय से मेरे जहन में सारी बातें आ रही थी और मुझे लग रहा था कि अगर मैंने किसी चीज़ को पढ़ा है, मैंने उसको स्टडी किया है, तो मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए कि लाइफ क्या है, व्हाट इज़ लाइफ, और हम लोग लाइफ को क्या सोच कर जी रहे हैं। हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि लाइफ में एक सोसाइटी में कैसे अपना स्टेटस मेंटेन हो, अपनी रेपुटेशन बने। ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, आई एग्री, मैं एग्री करता हूँ कि सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में। आपका स्टेटस होना चाहिए, आपकी रेपुटेशन होनी चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम लाइफ को सिर्फ उस चीज़ के लिए जो इमैटेरियल है उसके लिए हम उसके पीछे भाग रहे हैं, और हम भूल जाते हैं कि सिर्फ लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और जो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं बाकी चीज़ों से। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि लाइफ को आप इंजॉय करिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो सभी के पास है, एवरीवन हैज़ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप हैं तो आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ जो सबसे मजबूत, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी लाइफ है। लाइफ तो गुज़र रही है, ऐसे जैसे पानी बहता है नदी में, वैसे ही आपकी लाइफ गुज़र रही है तेज़ी से, और सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते रह जाते हैं। और जब दिस इज़ द रीज़न कि कुछ लोग जो है जो अपनी एज से जल्दी मैच्योर्ड हो जाते हैं और वो उनका उनका जो उनकी जो बॉडी है, उनका जो स्टेमिना है, वो सारी चीज़ें जो है ग्रेजुअली कम होती चली जा रही हैं, क्योंकि उनका सिर्फ एक उद्देश्य रहता है कि वो मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाऊं और मैं कैसे अपना सोसाइटी में नाम करूं। तो आप लाइफ को, वो चीज़ें आप रखिए अपने साथ, लेकिन आप लाइफ को जीने का तरीका बदलिए। फर्स्ट यू शुड चेंज हाउ टू लिव लाइफ। और लाइफ को जीने के लिए किसी भी चीज़, किसी एक चीज़ में आपको फोकस करना पड़ेगा। यू हैव टू फोकस एंड मेक अ टारगेट कि हम अपने आप को कैसे खुश रख सकें। उसके लिए आपको जैसे मैं आई लाइक टू लिसन ओल्ड सॉन्ग्स, और मैं गाने का भी कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ गुनगुनाता भी रहता हूँ। और फिर कुछ लोगों ने मतलब मुझे सजेस्ट किया कि आपको अपने कुछ इस तरह के गाने जो हैं वो कुछ सोशल मीडिया में भी डालने चाहिए, जिससे दूसरे लोग भी उसको एंटरटेन कर सकें। चूँकि कुछ लोग कहते हैं, वैसे मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं आप अच्छा गाते हैं, तो ये मेरी हॉबी है, मैं इस चीज़ में अपने आप को एंटरटेन करता हूँ। कुछ लोग, सम पीपल लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स एंड अदर्स, ठीक है। तो आप कहीं किसी एक चीज़ में अपने आप को फोकस करिए, और उसके बाद आप देखिएगा आपको एक मतलब ऐसा आपको एक ट्रिमेंडस चेंज दिखेगा आपकी लाइफ में। आपको ऐसे लगेगा कि लाइफ में मुझे मतलब एक टारगेट मिल गया है, क्योंकि आफ्टर 40 आपके पास सारी चीज़ें धीरे धीरे वो चीज़ें, जैसे जब आप स्टूडेंट होते हैं तो आपको लगता है कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको अच्छे मार्क्स लाने चाहिए। आप 10th करते हैं, 12th करते, ग्रेजुएशन करते हैं और पीजी करते हैं। उसके बाद दूसरा हो जाता है जॉब के लिए, फिर आप जॉब को सिक्योर करते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ नेवर कंप्रोमाइज़, कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपको ये चीज़ें अजीब हो जाए, तो उसके साथ साथ आपको जॉब मिल गया, ठीक ठाक अच्छा जॉब मिला, कुछ लोग कहीं बहुत ऊंचे मिलता है, किसी जिनको लेवल जिनका जैसा है उस स्टैंडर्ड पे या उनके लक पे डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें, कि आप कभी कभी बहुत सारी मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद जो है सिर्फ आप उतना अच्छा नहीं आपको मिल पाता जो आपने कभी सोचा था। लेकिन चलिए, आपको सारे लोग जो है वो IAS IPS या दूसरी चीज़ों में नहीं जाते हैं, कुछ लोग मीडियम भी होते हैं, कुछ दूसरी चीज़ों में जाते हैं, दूसरी फील्ड में जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हो जाएं या बहुत बड़े मतलब किसी अच्छे फील्ड में कोई पॉलिटिशियन हो जाएं। आप एक लेवल पे रह के भी आप अपने आप को सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो मैं जो बात कर रहा था कि आप अपने आप को कैसे इंगेज रखें, तो आप गाने सुनिए, पुराने गाने सुनिए और उनको गाइए, और स्टोरी बुक्स पढ़िए, और सिर्फ प्यार करिए। प्यार का मतलब ये नहीं कि आप नॉट, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड,
आप अपने आप से फर्स्ट यू हैव टू लव योर सेल्फ, अपने आप से प्यार करना होगा आपको। ये देखना होगा कि आप कैसे दिखते हैं, आपके चेहरे का क्या एक्सप्रेशन हो रहा है, आपका चेहरे पे जो है जो रिंकल्स तो नहीं पड़ रहे हैं, आपकी बॉडी जो है कहीं से आपका इम्यूनिटी सिस्टम तो ख़राब नहीं हो रहा, आपका जो है पॉस्चर तो नहीं बिगड़ रहा है जो है। ऑल दीज थिंग्स आपको देखना होगा। आपको आप मिरर पे खड़े होइए या आपको जो है कैसे भी आप रियलाइज़ करिए उन चीज़ों को, तो आप देखेंगे आपको एक बहुत अच्छा इफेक्ट दिखेगा जब आप कहीं चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। जब आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा तो आप देखिएगा आपको लाइफ जो है बहुत अच्छी लगने लगेगी। लेकिन जब आप अपने आप से प्यार कब करेंगे, जब आप किसी और चीज़ से प्यार करने लगेंगे। तो आप मतलब मैं दूसरी ओर नहीं बात कर रहा हूँ, आप म्यूज़िक से या स्टोरी, कुछ लोग राइटिंग को, कुछ लोग बहुत अच्छा लिखते भी हैं, तो इन चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करिए। बस हमेशा याद रखिए कि लाइफ जो है वो बहुत तेज़ी से जा रही है और आप बाद में सिर्फ आपके पास क्या रहता है, आप सिर्फ पछताते हैं कि मैंने ये क्यों नहीं किया, मैंने वो क्यों नहीं किया। और जब मेरे बाल कम हो रहे थे, जब मेरी स्किन ख़राब हो रही थी, मैंने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। तो उस पर बहुत ध्यान दीजिए। क्योंकि मैं तो अक्सर लोगों से कहता हूँ, जब भी मैं कहीं जाता हूँ, कहीं लोगों से बातें करता हूँ, तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि आपका फूल जो है वो गुलाब के फूल की तरह है। जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं, वो एक एक पंखुड़ी इंपॉर्टेंट होती है गुलाब के लिए। वो इतना मतलब डेलिकेट, इतना कमज़ोर होती है पंखुड़ी कि आप जो है वो उसको आपको बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। तो आप अपने शरीर को भी फूल की तरह रखिए। इसकी पंखुड़ियाँ जो है उनको आप बिल्कुल मतलब एक उसमें जैसे ताज़ा गुलाब होता है वैसे आप उसको बना के रखिए। जब आप उसको वैसे बना के रखेंगे तो आप देखिएगा निश्चित रूप डेफिनेटली आपको एक अच्छा मतलब एक आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने लिए टाइम निकालिए प्लीज़, फॉर गॉड सेक, कि आप अपने लिए टाइम निकालिए। आपका जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, वो दुनिया की मुझे लग रहा है कि वो जो कोहिनूर का हीरा होगा उससे भी ज़्यादा वो कीमती है। वो बेशकीमती, उसका कोई मूल्य नहीं, इनवैल्यूएबल है एसेट आपका शरीर जो है। तो आप उसको मेंटेन करिए, आप उसको उस पर ध्यान दीजिए। आप उसके लिए शाम को मॉर्निंग इवनिंग वॉक व्हेन एवर यू हैव स्पेयर टाइम, तो आपको अपने लिए टाइम निकालना है और आपको अपने अपने लिए जीना है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते निभाते ये भूल जाते हैं कि नहीं, मेरा शरीर भी कोई चीज़ है, मेरा जो है मेरा अपना भी कुछ जीना है। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने सारे जो मुझे पसंद करते हैं, जो मेरे गाने सुनते हैं और जो मुझे मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स और कुछ जो सोसाइटी से जुड़े लोग हैं और जो मेरे जानने वाले हैं, उन सारे लोगों से मेरी हाथ जोड़ के मतलब मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप अपने लिए जिए, वरना लाइफ हाथों से निकल जाएगी जैसे रेत होती है और आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। थैंक यू सो मच।